सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ती हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि तुर्की में नई तारीख रकम हो गई। मस्जिद आया सोफिया में 86 साल बाद नमाज जुमा अदा की गई। उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और इत्तेहाद के लिए दुआएं कराई गईं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने भी शिरकत की। आया सोफिया अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। 86 साल बाद इस्तांबुल की मस्जिद आया सोफिया में नमाज जुमा अदा की गई। तुर्की के वजीर बराए मजहबी उमूर प्रोफेसर डॉक्टर अली अरबाश ने सुल्तान मोहम्मद फातिह की तलवार पकड़कर खुतबा जुमा पढ़ा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने भी आया सोफिया में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर उन्होंने कुरान करीम की तिलावत भी की। नमाज की अदायगी के बाद उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और इत्तेहाद के लिए दुआएं कराई गईं। आया सोफिया की इमारत 1500 बरस पुरानी है। यहाँ हर साल 30 लाख सयाह आते हैं। 1935 में कमाल अतातुर्क ने इसे म्यूजियम में तब्दील किया था। रवा माह तुर्की की आला अदालत ने आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने की इजाज़त दी। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट की बहाली का मुतालबा कर दिया है। ईद उल अजहा से पहले ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त न देने पर मुख्तलिफ शहरों में धरना देने का ऐलान किया गया है। इस्लामाबाद से बिलाल विर्क की रिपोर्ट देखिए। ट्रांसपोर्टर्स और सिंध हुकूमत में ठान गई। कराची और वफाक की आपसी जंग में ट्रांसपोर्टर्स परेशान। कराची शहर का टर्मिनल शहर से बाहर है, जिसके बाद टैक्सी किराया बस किराए से ज्यादा अदा करना शहरियों के लिए अजियत से कम नहीं। कराची शहर के अंदर हमारी गाड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा और हमारे सारे ट्रांसपोर्टर्स और वर्कर्स जितने भी हैं वो सारे परेशान हैं। हम अपने कराची एसोसिएशन के लोगों के साथ हैं, जो हमारी सुप्रीम काउंसिल है कराची में, उनके साथ हैं और अगर उन्होंने स्ट्राइक की कॉल दी तो हम भी उनके साथ स्ट्राइक पे भी जाएंगे और गवर्नमेंट के अगेंस्ट एहतजाज भी करेंगे। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के दाखिले पर पाबंदी को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कोरोना की वजह से पहले ही मुश्किल हालात में हैं। सिंध और वफाक की आपस की चपलिस का निशाना ट्रांसपोर्टर्स बन रहे हैं। इन ट्रांसपोर्टर्स को अपना कारोबार करने दें। इस कोरोना ने पहले ही हमें नुकसान पहुँचाया और हम बैंकों के मकरूज हो चुके हैं और हम अपने इस एसोसिएशन के साथ हैं जो सिंध में उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह उनका साथ देंगे। हुकूमत को ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल फौरी हल करने होंगे, वगरना शहरियों के लिए ईद उल अजहा के रंग फीके पड़ सकते हैं। कैमरामैन इमरान नसीम के साथ बिलाल विर्क 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। हुकूमत ने पेंशन खत्म करने के बजाय इस्लाहात लाने का फैसला किया है। एक साल से खाली 80,000 असामियां खत्म करने और करप्ट अफसरान को रिटायर कर दिया जाएगा, जबकि सर्विस रोटेशन पॉलिसी भी मुतारिफ करवाई जाएगी। परफॉर्मेंस एग्रीमेंट भी लाया जा रहा है। वज़रा को सहमाही अहदाफ दिए जाएंगे। बाबर शहजाद तुर्क की रिपोर्ट इसी बारे में। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए एस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब के सीनियर सहाफ़ियों से वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में मुलाकात। बताया कि हुकूमत ने पेंशन खत्म करने की बजाय इस्लाहात लाने का फैसला किया है। नाकिस कारकर्दगी और करप्शन में मुलव्वस सरकारी अफसरान को रिटायर कर दिया जाएगा। तरक्की तरबियत से मशरूत सर्विस रोटेशन और CSS इंडक्शन में स्क्रीनिंग की पॉलिसी भी मुतारफ करवाई जाएगी। कहा 1 साल से खाली 80,000 असामियां खत्म कर दी। एस्टेब्लिशमेंट लुक्स आफ्टर 3 बेसिकली सर्विस ग्रुप्स, एक PS, एक पुलिस और एक सेक्रेटेरिएट ग्रुप। इनका जो है अभी जो इनके कोई 565 ऑफिसर्स दे विल गो थ्रू दिस स्क्रीनिंग प्रोसेस। शहजाद अरबाब का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा के दरमियान परफॉर्मेंस एग्रीमेंट लाया जा रहा है। वज़रा को अहदाफ दिए जाएंगे। हर 3 माह बाद कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। बोले 441 वफाकी इदारों में से 326 वफाक के पास रहेंगे। 441 बड़े बड़े जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, SOEs जिसको आप कहते हैं, वो 441 हैं। उसमें से फेडरल गवर्नमेंट रिटेन करेगी 324। ये बाकी जो है वो उस पर कुछ चले जाएंगे प्रोविंसेस को, जो हमारा ख्याल था कि ये प्रोविंसेस का मैंडेट है। कुछ को हम वाइंड अप कर रहे हैं, मतलब कोई 9 ऐसे अदारे हैं जो हमारे ख्याल में दे आर रिडंडेंट। मामले खुसूसी एस्टेब्लिशमेंट का कहना है कि महकमों के मुस्तकिल सरबराहान न लगाना हुकूमत की गलती है। महकमों के मुस्तकिल सरबराहान की तैनाती में ताखीर से वज़ीर-ए-आज़म नाखुश हैं। कैमरामैन नफीसा राय के साथ बाबर शहजाद तुर्क 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। और हुकूमत ने DG नेशनल FATF सेक्रेटेरिएट की पोस्ट अपग्रेड कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक DG की पोस्ट ग्रेड 21 से 22 में अपग्रेड की गई है। ख्वाजा अदनान ज़ाहिर DG नेशनल FATF सेक्रेटेरिएट तैनात हैं। DG ख्वाजा अदनान ज़ाहिर की ग्रेड 22 में तरक्की 12 जून से शुमार होगी। हुकूमत की जानिब से DG नेशनल FATF सेक्रेटेरिएट की पोस्ट अपग्रेड कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक DG की पोस्ट ग्रेड 21 से 22 में अपग्रेड की गई है।
خواجہ عدنان ظاہر ڈی جی نیشنل FATF سیکریٹریٹ تعینات ہیں۔ ڈی جی خواجہ عدنان ظاہر کی گریڈ 22 میں ترقی 12 جون سے شمار ہوگی۔ حکومتی قرضوں نے بینکنگ سیکٹر میں سرمایہ کی قلت بڑھا دی، دوسروں کو قرض دینے والے خود قرض لینے لگے ہیں۔ کمرشل بینکوں نے مرکزی بینک سے 1000 ارب روپے سے زائد رقم ادھار لے لی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مارکیٹ میں بینکنگ سیکٹر کو مجموعی طور پر 10 خرب 31 ارب 55 کروڑ روپے فراہم کیے گئے۔ سرمایہ کی فراہمی اوپن مارکیٹ آپریشن کے ذریعے کی گئی۔ مرکزی بینک نے 10 روز کے لیے رقم 7.01% شرح سود پر فراہم کی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران بھی بینکوں نے مرکزی بینک سے 213 ارب روپے قرض لیا تھا اور ایک بار پھر سے یہ بڑا قرض لیا گیا ہے۔ حکومتی قرضوں نے بینکنگ سیکٹر میں سرمایہ کی قلت بڑھا دی ہے، دوسروں کو قرض دینے والے اب خود قرض لینے لگے ہیں۔ سیکریٹری MPA چودھری عمر آفتاب ڈھلوں کے ڈیرے پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی۔ پولیس کے مطابق MPA چودھری عمر ڈیرے پر موجود تھے، تاہم معجزانہ طور پر وہ محفوظ رہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مریدکے میں پارلیمانی سیکریٹری MPA چودھری عمر آفتاب کے ڈیرے پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے آغا محسن رضا سے۔ محسن، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی، مریدکے ناروال روڈ چک بلیٹ صاحب پر MPA چودھری عمر آفتاب ڈھلو صاحب کا ڈیرا ہے اور وہ اپنے ڈیرے پر موجود تھے۔ 2 موٹر سائیکل سوار نامعلوم وہاں آئے اور انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی اور MPA چودھری عمر آفتاب ڈھلو جو ہے وہ موتزانہ طور پر بچ گئے اور وہ فائرنگ کرنے والے 2 افراد جو تھے وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ ٹھیک ہے آغا محسن، بہت شکریہ آپ کا۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس ایک بار پھر ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ وزیر توانائی امتیاز شیخ نے کہ الیکٹرک، ہیسکو اور سیپکو پر کڑی تنقید کی۔ کہا PTI ارکان کا کہ الیکٹرک کے دفتر کے سامنے دھرنا ڈرامہ تھا جس پر ایوان مچھلی بازار بن گیا۔ اسی بارے میں آزاد نوڑیوں کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر توانائی امتیاز احمد شیخ نے ایوان کو بتایا کہ سندھ میں 3 پاور سپلائی کرنے والی کمپنیاں عوام کے لیے عذاب بن چکی ہیں۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک طرف لوڈ شیڈنگ کا عذاب اور دوسری جانب سندھ کے عوام پر بجلی چوری کا الزام لگایا گیا۔ وفاقی وزیر صوبے کے عوام سے معافی مانگے اور استعفیٰ دیں۔ معافی کم از کم سندھ کے لوگوں کا حق ہے سر، یہ مطلب اس طرح کی چیز ان پر الاؤ نہیں کی جا سکتی کہ یہ بیٹھ کے جو مرضی آئے اپنے منہ سے کہیں۔ سر آپ بتائیں نا وفاقی وزیر یہاں کتنے دفعہ آئے ہیں؟ امتیاز شیخ کی تقریر جاری تھی تو فردوس شمیم نقوی نشست پر کھڑے ہوئے جس پر حکومتی رکن نے انہیں بیٹھ جاؤ کہا تو PTI ارکان طیش میں آ گئے۔ ایوان میں ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ اسپیکر کے سمجھانے پر بھی ارکان خاموش نہ ہوئے جس پر اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا گیا۔ سننے کی صاف رکھیں آپ پلیز ایوان میں وقفہ سوالات کے دوران وزیر ٹرانسپورٹ سید اویس قادر شاہ نے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کے سوال کے جواب میں کہا کہ معاملہ عدالت میں ہے، عدالتی حکم پر فیصلہ کریں گے۔ 3 صوبوں نے NCOC کے فیصلوں کے خلاف ورزی کی۔ صوبائی وزیر نے GDA کے رکن نصرت سحر عباسی کے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایوان میں جھوٹ بولا۔ وہ گیس سلنڈر سے متعلق 100 قراردادیں منظور ہونا ثابت کریں ورنہ معافی مانگے۔ کیمرامین اطہر عباس کے ساتھ آزاد نوڑیو 24 نیوز کراچی۔ شہر قائد میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری مہنگے داموں متبادل برقی آلات خریدنے پر مجبور ہیں۔ بیٹری، فینز، UPS اور سولر پینلز کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی مشکلات میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ اسی بارے میں محمود ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ مناظر ہیں شہر کی مرکزی الیکٹرانک مارکیٹ کے، جہاں متبادل توانائی سے چلنے والے پنکھے، لائٹیں جگہ جگہ فروخت ہو رہی ہیں اور اس کی ذمہ دار کے الیکٹرک ہے، جس کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری مہنگے داموں ان پنکھوں کو خریدنے پر مجبور ہیں۔ میکسیمم خرچہ ہوتا ہے اور غربت میں وہ جیب خالی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ کے الیکٹرک کوئی ریلائبل چیز تو نہیں ہے نا، بیکار ہے۔ 12 وولٹ کی چیزوں کو ہم لوگ استعمال میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم کرنٹ وہ بجلی خرچ ہو اور ہمارے گھر آسانی سے چل سکے۔ ہوا کے لیے سب کچھ ہی خریدنا پڑ رہا ہے اور بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے، ڈبل قیمت ہے۔ مارکیٹ میں بیٹری سے چلنے والا پنکھا 1000 سے 4000 روپے، جبکہ چھوٹا سولر سسٹم 20 سے 30,000 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ منیمم 2000 سے لے کر 3000 روپے تک کا ہے، کم سے کم۔ تقریباً ایک پنکھا 2 لائٹ کے لیے 15 سے 20,000 روپے تو لگ ہی جائیں گے، کیونکہ بیٹری بھی اس میں انوالو ہوگی۔
महंगाई के इस दौर में जब रोजमर्रा की बुनियादी अशिया की खरीदारी ही अवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी है, ऐसे में मुतबादिल तवानाई से चलने वाले बरकी आलात अवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज, कराची। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि गवादर की तामीर व तरक्की का मंसूबा न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे इलाके के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी तरक्याती कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख भी मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि बलूचिस्तान में मुकम्मल अमन व अमान को यकीनी बनाना और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। माजी में बलूचिस्तान को माली वसाइल तो फराहम किए गए, लेकिन अवाम की फलाह व बहबूद के लिए उनका मुनासिब इस्तेमाल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें बलूचिस्तान की आवाम के एहसास महरूमी का मुकम्मल इदराक है। उन्होंने वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, मुशीर ख़जाना और वज़ीर आला बलूचिस्तान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। इजलास में बलूचिस्तान मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी के क़याम की भी मंजूरी दे दी गई है। और भारत ने जुल्म की इंतहा कर दी। मकबूजा कश्मीर की हुर्रियत पसंद खातून रहनुमा और दुख्तरान मिल्लत की सरबरा आसिया अंदराबी को तिहाड़ जेल के बदनामी ज़माना सज़ा वार्ड मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक है। नून लीग के रहनुमा और सेनेट की खुसूसी कमेटी बराए अमूर खारजा के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा ले जाने का ऐलान किया है। सेनेट में आसिया अंदराबी से इज़हार यकजहती की करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर की हुर्रियत पसंद खातून रहनुमा और दुख्तरान मिल्लत की सरबरा आसिया अंदराबी को तिहाड़ जेल के बदनामी ज़माना सज़ा वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम के साथ इस्लामाबाद पुलिस को निगरानी के लिए ड्रोन्स दिए जाएंगे। कहते हैं वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने निजी इदारे के ताउन से ज़राअत और सर्वेलेंस के लिए 30 ड्रोन्स तैयार कर लिए हैं। मज़ीद काम जारी है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने सहाफ़ियों के हमरा स्टोमा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सहाला का दौरा किया। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी पर काम और इदारे की काविशों को सराहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि डिफेंस के बाद अब ड्रोन्स को दूसरे शोबों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर ड्रोन्स बनना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगला जो 3 से 5 साल का जो अरसा है उसमें हमारी जो ज़राअत है उसकी जो सबसे अहम इम्प्लीमेंट होगा वो ट्रैक्टर, ट्रालियाँ और जो थ्रेशर, इनसे निकल करके ड्रोन हो जाएगा। और ड्रोन जो है वो तमाम ज़राअत का जो हमारा मेन इम्प्लीमेंट है वो ड्रोन होगा। वफाकी वजीर ने ऐलान किया कि इस्लामाबाद पुलिस और मोटरवे पुलिस को अब ड्रोन निगरानी के लिए फराहम किए जाएंगे। मोटरवे की जो सर्विलेंस है वो हम ड्रोन्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद ये है कि अगले 3 साल में जो हमारे ड्रोन इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, वो ना सिर्फ मेजर इंडस्ट्री होगी हमारी ज़राअत के लिए, बल्कि हमारी पुलिस के लिए भी एक बहुत मेजर इक्विपमेंट होगा। वज़ीर साइंस ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में 99% अशिया तैयार कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को साथ लेकर चलेंगे। कैमरामैन नवीद शेख के हमरा सबा बजीर सेहाला। फैसलाबाद में बाहिम्मत पोलियो वर्कर्स फर्ज की अदायगी के लिए बारिश के 2 फीट गहरे और 500 फीट फैले पानी में से गुजरकर कतरे पिलाने पहुँच गए। इसी बारे में अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद पोलियो वर्कर्स को मुश्किलात का सामना रहा। अवानवाला में जमा बारिशी पानी दरिया का मंजर पेश करने लगा। कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से निकासी आब का कोई बंदोबस्त ना किया जा सका, जिस पर पोलियो वर्कर्स खवातीन 2-2 फीट पानी से गुजरकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पर मजबूर हैं। बाहिम्मत पोलियो वर्कर्स ने बारिश के पानी से गुजरकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हुए कहा, गाँव की दूसरी तरफ 30 से 40 बच्चे रहते हैं, इन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने जरूरी थे। इधर कोई रास्ता नहीं पानी के, उधर काफी बच्चे हैं तो उनके यहाँ जाने के लिए तो हमें पानी से ही गुजरना पड़ता है ना। दिल में काम की लगन और जज्बा हो तो कोई भी रुकावट आपको नहीं रोक सकती, जैसा कि बाहिम्मत पोलियो वर्कर्स खवातीन ने करके दिखाया। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। खबर देंगे आपको, कराची के इलाके नाजिमाबाद से मियां बीवी की लाशें बरामद हुई हैं। SSP सेंट्रल के मुताबिक दोनों को गला काट कर कत्ल किया गया है। मकतूल की शनाख्त सलीम साइन के नाम से हुई है। दोनों ने कुछ माह कबल पसंद की शादी की थी। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। समर अब्बास, बताइएगा इस बारे में मजीद।
ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ نازم آباد نمبر 1 کے قریب گھر سے میاں بیوی کی لاشیں ملی ہیں. ہماری بات ہوئی ہے ایس ایس پی سینٹرل عارف اسلم راؤ سے. ان کا کہنا ہے کہ مقتول کی شناخت سلیم اور سائیں کے نام سے ہوئی ہے. مقتول اورنگی ٹاؤن میں جو پیری فقیری کا کام کرتا تھا، جبکہ اس نے پسند سے دوسری شادی کی تھی. آلہ قتل برآمد کر لیا گیا ہے. مقتول کو سیڑھیوں پر قتل کیا گیا، جبکہ جو اس کی دوسری بیوی تھی اسے جو ہے کمرے میں قتل کیا گیا. ابتدائی طور پر یہ بات سامنے آئی کہ 3 افراد تھے جو ان کے گھر میں گھسے ہیں. علاقے میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شناخت نہیں کر سکے. تاہم پولیس جائے وقوع پہ موجود ہے، شواہد جمع کیے جا رہے ہیں اور جو دیگر ٹیمیں ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں. ملزمان ٹھیک ہے سمر عباس، بہت شکریہ آپ کا.